नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के अध्याय 7 के अंदर मैं प्रकाश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीव विज्ञान के इस तीसरे चैप्टर के अंदर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर का नाम कुछ है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, हम बहुत सारी क्रिया करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय की अभिक्रिया होती रहती है। जैसे कि अभी गलती से हमने कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो फौरन अपना हाथ हम क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। शायद आपको तो पता ही होगा। किसी अच्छी स्मेल आने पर हमारे शरीर की प्रतिक्रिया उसी और अलग सी हो जाती है, वो भी शायद आपको पता होगा। हम कहीं और देख रहे हैं लेकिन पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है तो भी हमें पता चलता है। ऐसा सब क्यों होता है? तो उसके लिए हमारे शरीर में कोई निश्चित तंत्र होता है। वनस्पति इतना सारा आवर्तन नहीं बता सकती, इतना नियंत्रण नहीं बता सकती, लेकिन कम तो बता सकती है। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें थोड़ा अध्ययन करना है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि आंदोलन किसे कहते हैं। वो शायद आपको पता तो है ही, क्योंकि नीचे वाले कक्षा के अंदर शायद आपने कुछ पढ़ा है। तो पहला प्रश्न बनता है, आंदोलन किससे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो सजीव की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम आंदोलन कहते हैं। जैसे कि कुछ गतियाँ वृद्धि का परिणाम होती है। जैसे कि हम भूमि के अंदर किसी बीज को बो देते हैं, थोड़ा समय बीज पड़ा रहता है, पानी एवं आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं तो बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद यानी एकदम नया गति करके मृदा को धकेलकर एक छोटा सा पौधा बाहर निकल आता है, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। कई गतियाँ पर्यावरण में आए परिवर्तन के कारण होती है। जैसे कि भैंस खुराक खाती है, तब एक साथ खुराक तो खा लेती है, बाद में बैठे बैठे वो खुराक को मुंह में वापस लाकर उसको फिर से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पाचन करते हैं। इसे जुगाली कहते हैं। तो भैंस जुगाली करके भोजन के छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। कई अनुक्रिया स्वयं को बचाने के लिए होती हैं। उदाहरण के तेज रोशनी हमारी आँखों में जब फोकसित होती है तो हम हमारी आँखों को बंद कर देते हैं। तब हमारी आँख थोड़ी सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। रोशनी कम होती है तो हमारी आँख को हम बड़ा करते हैं। उसी तरह गर्म वस्तु को हम गलती से छू लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बात हमारे लिए नुकसानदायी है, इसलिए अपना हाथ हम फौरन वहाँ से हटा देते, दूर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन की अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती रहती है दोस्तों। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है उसके बारे में भी बात करते हैं। पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका में विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी कौन सी है? जैसे कि हमारा आंतरिक कर्ण की अंदर वाली रचना, वो आंतरिक यानी इनर, अंदर का हिस्सा। नाक, जिह्वा यानी हमारी जीभ, टंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो। अगर रस संवेदी ग्राही होता है तो वह स्वाद का पता लगाते हैं। घ्राण संवेदी होता है तो गंध का पता लगाता है। स्पर्श संवेदी हो तो स्पर्श का पता लगाता है। प्रकाश संवेदी हो तो प्रकाश का पता लगा देते हैं। किसी गर्म वस्तु के स्पर्श पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तो देखते हैं, हम गलती से किसी गर्म चीज़ को हम छू लेते हैं तो उसके बदले में हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन कैसे? तो संवेदी रिसेप्टर्स यानी ग्रहण करने वाला त्वचा में स्थित होते हैं। रिसेप्टर यानी ग्रहण करना।
तो त्वचा एक हमारा संवेदी अंग होता है, स्किन। किसी गर्म वस्तु को छूने से हमें क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। लेकिन त्वचा में संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं। उनके शीर्ष पर कुछ तंत्रिका कोशिका की विशेष फाइबर यानी हम तंतु कहते हैं, लंबे से होते हैं ना, उसको तंतु बोलते हैं, वो होता है। यह किसी गर्म वस्तु के स्पर्श की तुरंत अनुभूति का कारण बनता है। तो हमें एक गर्म वस्तु के स्पर्श के जवाब में वहाँ से हाथ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। वैसे हमारा तंत्रिका तंत्र ही ऐसा होता है कि अगर कोई नुकसानदायी चीज़ हमारे संपर्क में आती है तो हम अपने उसके बारे में अपना अनुक्रिया देते हैं। ठीक है, चलो कैसे ये सब होता है तो उसके बारे में हम सही तरीके से थोड़ा आगे जाएंगे। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, उसकी संरचना क्या है? आपको शायद पता होगा दोस्तों कि कक्षा 9 के अंदर आपने तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी चित्र समेत ऑलरेडी ले ली है, इसलिए शायद आपको कुछ उसके बारे में जानकारी तो होगी ही। यहाँ पर हमें उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है, बस और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जंतु में तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है और यह ऊतक तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन का बना होता है। कैसे ये कार्य करते हैं तो चलो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चित्र बनाने की विधि भी अभी हम समझ लेंगे, पहले देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा सूचनाएं उपार्जित की जाती है। यहाँ पर दो प्रकार का सिरा होता है। छोटे सिरे जो बनते हैं उसे ध्रुमिका कहते हैं और जो बड़ा लंबा हिस्सा पीछे की ओर मुड़ता है उसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। जब किसी बाहर से संवेदना आती है तो पहले ध्रुमिका की ओर आती है। ध्रुमिका क्या करती है? एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। ये सब विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका के कोशिका काई तक जाता है, यानी यहाँ पर सब जगह पर जो विद्युत आवेग बना वो कोशिका काय में जाएगा। यहाँ पर कोशिका रस, ये पूरा जो हिस्सा होता है उसको कोशिका काय बोलते हैं। तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है, यानी कि सबसे पहले जो संवेदना हुई वो ध्रुमिका में आई, वहाँ पर विद्युत आवेग बन गया। विद्युत आवेग कोशिका काय में गया, वहाँ से तंत्रिकाक्ष में गया, तंत्रिकाक्ष से दूसरे सिरे तक गया, अंतिम सिरे तक गया। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग यहाँ पर कुछ रसायन का निमोचन करता है, कुछ रसायन बना देते हैं। रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह एक सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। यानी कि जो भी संवेदना बनती है ध्रुमिका की मदद से विद्युत आवेग बन जाता है। विद्युत आवेग कोशिका काय में जाता है, कोशिका काय में से तंत्रिकाक्ष में, अंतिम सिरे में जाएगा। यहाँ पर दो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा और पीछे वाले का आगे वाला सिरा ध्रुमिका दोनों यहाँ जुड़े होते, बीच में छोटी सी जगह होती है, उसे सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स से रसायन की वजह से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगा, वहाँ फिर इसके जैसे पीछे यहाँ और दूसरी जुड़ जाएगी, उसके अंदर फिर से ध्रुमिका में वहाँ विद्युत आवेग कोशिका काय में जाएगा, वहाँ से तंत्रिकाक्ष में, वहाँ से दूसरे के अंतिम सिरे में, उसमें से तीसरे में जाएगी, तीसरे में फिर से ऐसे चलता जाएगा। यानी एक जगह पर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है वो फैलकर अंतिम दूसरी जगह तक पहुँच जाती है। इस तरीके से हमारे शरीर में संवेदना का परिवहन होता है। ये तंत्रिकाक्ष कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम ऐसे कुछ 5, 6 या 7 हिस्से वाला सिरा बना देते हैं। सबसे पहले आपको जो मर्जी में उतना बना सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ से ये वाला जो सिरा है उसको थोड़ा सा राउंड मोड़ करके उसको पीछे की ओर ले जाना है, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हो। अच्छे से देख लीजिएगा ज़रा।
बाद में यहाँ से जो ये सिरे निकलते उनमें से द्रुमिका के छोटे छोटे तंतुओं को बाहर निकालना है हमें। ये हमारी द्रुमिका हो गई, समझ लो जरा। यहाँ ध्रुमिका हम 4 और बना सकते हैं। ऐसे ध्रुमिका का सिरा बना सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बीच में कोशिका केंद्रक भी बना सकते हैं। यहाँ तंत्रिकाक्ष के अंदर ऐसे करके ऐसे कोशिका बना देती है। फिर दूसरी ऐसी 4 या 5 आप जितनी समा सके उतनी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गिनती करना। ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पर ऐसे केंद्रक बना देना है। चलो ठीक है, ओके। यहाँ से एक लंबा तंतु पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसके आसपास और एक रचना बना देते हैं। ऐसे, ठीक है। फिर यह हम कोशिका रस बता देते हैं। यहाँ पर ये हमारी तंत्रिका कोशिका एकदम तैयार हो गई। देख ले ज़रा आप अच्छे से, चित्र में भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब उसके साथ कोशिका कैसे जुड़ती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, यानी कि उसके नीचे हमारी जो दूसरी चित्र थी वो चित्र देखते हैं ज़रा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चित्र कैसे उसके साथ जुड़ी है, पहले आपको मैं उसके चित्र में बता दूं ज़रा। लो, देख लो ज़रा, ठीक है। अब हम बनाते हैं अच्छे से। इसके लिए अपने को पहले ऐसे एक राउंड सा बना देते हैं। उसके अंदर हल्का सा दूसरा राउंड बनाना है। ऐसे करके समझ लो कि एक पाइप सी रचना हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपने ऐसे एक रचना बना देते हैं।
यहाँ पर एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना देना है। 9वीं कक्षा में हमको खड़ाप सूत्र बोला था वो वाला। देखिए ये अपना दूसरा चित्र तैयार हो गया। ठीक है, अब तीसरे की ज़रा जानकारी लेते अच्छे से। इस तरीके से ठीक है। अब इसको भी डबल लाइन के स्वरूप में थोड़ा सा खींच देना है। ऐसा दोनों के अंदर अभी हमें थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बता देना है। 2 अंदर तो बाहर 4 माइटोकॉन्ड्रिया बता दो, चल जाएगा। ठीक है, बाद में उसकी चारों हमने बॉक्स बनाया और कुछ चित्र में है नहीं। ठीक है, देख सकते हैं आप ज़रा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका अपना कार्य कर सकती है, ऐसा हम बता सकते हैं। उससे एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। चलो, जंतु में, किसमें? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक समझाएं। तो जंतु में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका द्वारा लगाया जाता है। जो भी सूचना हमें मिलती है उसका पता कुछ तंत्रिका कोशिका द्वारा लगाया जाता है। इन कोशिका में विशिष्टकृत सिरे पर्यावरण की सभी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों पर स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। तंत्रिका द्वारा समन्वय निम्न प्रकार होता है। यहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है, इसमें होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह कार्य करती हैं। इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ है मस्तिष्क के स्वैच्छिक केंद्रों के ज्ञान के बिना परावर्तन क्रिया बाह्य उत्तेजनाओं के लिए अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है। यह जीवित रहने के लिए एक त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें मस्तिष्क की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो अनजाने में एक जल्दी से पिन खींचना, यानी हाथ हमारा जल्दी से पिन के ऊपर पड़ जाए तो जब फटाक से अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। किसी वस्तु को अनजाने में छूकर निकाल देना, खांसना, जमाए लेना, छींकना, नीले के आंदोलन, घुटने को झटका। जब हम बैठते हैं और अचानक से झड़प से खड़े हो जाते हैं तो शायद घुटनों में छोटा सा झटका लगता है। तीव्र प्रकाश में नेत्रक गोलक का चमकाना, पलक झपकना, स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में पानी आ जाना। अब प्रतिवर्ती चाप क्या है उसकी बात करते। मेरुरज्जु की प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए। जो पेशियों को गति कराती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह शीघ्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार के संबंध को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पेज का PDF फाइल आएगा, आपको होमवर्क करके हमें सेंड करना है। थैंक यू दोस्तों।